हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आप लोग ये चर्चा कर रहे थे सर्कुलर मोशन में, और सर्कुलर मोशन में कहाँ तक चर्चा हो गई थी अपनी? आप लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा निकाल लिया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, यहाँ तक बात हो गई थी ना। आप इसमें आप लोगों ने एक्सीलरेशन के अंदर ए सी की चर्चा की थी, ए टी की भी चर्चा की थी, नेट एक्सीलरेशन की भी चर्चा की थी ना। और उसके बाद में 4 नंबर पे अल्फा की चर्चा की थी लास्ट में। यहां तक तो बातचीत हो गई थी अपनी। अच्छा, उसके अलावा एस और आर के बीच में रिलेशन, यानी एस और थीटा के बीच में रिलेशन यही था ना, एस इक्वल टू थीटा इंटू आर, बी इक्वल टू क्या बताया था आपको, ओमेगा इंटू आर। ऐसे ही अल्फा इक्वल टू क्या बनेगा, नहीं, ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर, ये रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो ये तो एंगुलर और लीनियर पैरामीटर के बीच में रिलेशन आएगा आर के साथ। तो कहां तक आप लोगों ने चर्चा कर ली थी? अल्फा तक चर्चा कर ली थी, एंगुलर एक्सीलरेशन तक चर्चा कर ली थी। ठीक है, याद है क्या आप लोगों को? कल वाले क्वेश्चन तक कोई दिक्कत आई क्या कहीं पे? नहीं है तो आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। कोई भी समस्या हो तो फटाफट बता देना, सर यहाँ पे दिक्कत है। चलिए, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन के आपको 2-4 फॉर्मूले बता देता हूं मैं आपको, कहाँ कहाँ क्या क्या आपने को चर्चा करनी है। देखो, एंगुलर एक्सीलरेशन को एक तो आप लोगों ने डी ओमेगा बाई डी टी बोल दिया। इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट की बात करेंगे अपन तो अल्फा ही आएगा ना। अल्फा आप लोगों ने वैसे तो क्या बोला था, ओमेगा बाई टी, और उसको आप लोगों ने 2 भागों में डिवाइड कर दिए थे। एक तो एवरेज निकाला था, और एवरेज को क्या लिखा था, डेल ओमेगा बाई डेल टी। और एक किसी इंस्टेंट की बात करें तो डी ओमेगा बाई डी टी किया था। ठीक है, तो ज्यादातर अपने को चर्चा इसकी बात करनी है। ये तो आपको न्यूमेरिकल करा दिया था ना, सेम वैसा का वैसा ही है। इसमें देखो थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं अपन डिटेल में। अल्फा का एक फॉर्मूला था कि इंस्टेंट की बात करें तो डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, दूसरा आप लोग देखो, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, डी बाई डी टी, ओमेगा को क्या लिखोगे आप, डी थीटा बाई डी टी लिखोगे ना। तो अल्फा आ जाएगा देखो डी डी, तो डी स्क्वायर, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में 2 बार, थीटा का 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, वो भी अल्फा। एक अल्फा ये हो गया, एक अल्फा ये हो गया। और आप इसमें थोड़ा और चेंज करना चाहो तो आप लोग यदि इस वाले फॉर्मूले में डी थीटा डी ओमेगा बाई डी टी है, इसको ऐसे लिख दें, डी थीटा ऐसे ऊपर नीचे लिख दिया। तो इसको यदि आप लोग लिखो, इसको अल्फा को, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, डी थीटा बाई डी टी क्या बनता है, ओमेगा। तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये भी अल्फा का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला कब काम में लेना है वो आपको क्वेश्चन खुद बताएगा, आपको नहीं पूछना, क्वेश्चन खुद बोल के बताएगा कि ये वाला फॉर्मूला लगा। ओमेगा दी है, टाइम की टर्म में दी है, डी ओमेगा बाई डी टी लगाओ। थीटा डी है, टाइम की टर्म में दी है, 2 बार डिफरेंशिएट करो। ओमेगा दी है थीटा की टर्म में, ओमेगा दी है थीटा की टर्म में, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, बात क्लियर होगी, समझ आ गई बात? चलिए, तो यहां तक ये तीनों फॉर्मूले पहले आप एंगुलर एक्सीलरेशन के नोट करो। उसके बाद में आपको एक आधा क्वेश्चन छोटा मोटा बता दिया जाएगा। नोट कर लिया? चले आगे। अब देखो, अल्फा और ए के बीच में रिलेशन की बात की है पहले, तो आप लोग लगाओ रिलेशन बिटवीन, हेडिंग लगा लो छोटा सा पॉइंट, रिलेशन बिटवीन एटी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, रिलेशन बिटवीन एटी एंड अल्फा। अब क्या रिलेशन आएगा, आप लोगों ने एस इक्वल टू क्या लिखा था,
थीटा इंटू आर, v इक्वल टू क्या लिखा था ओमेगा इंटू आर, वैसे a इक्वल टू क्या आएगा अल्फा इंटू आर, लेकिन वो a आएगा या at आएगा या ac आएगा, 3 पे चर्चा की है ना अपन, ac बात की, at बात की, a नेट बात की, तो कौन सा आएगा a, यहाँ पे वो चेक करना है। तो छोटा सा डेरिवेशन बता देता हूँ आप लोगों को, ज्यादा झंझट वाली बात नहीं है, हेडिंग लगा ली, v इक्वल टू होता है देखो ओमेगा इंटू आर होता है ना, यदि यहाँ पे स्पीड है स्केलर फॉर्म में लिया है, यदि dv बाई dt करें, dv बाई dt कर दें, यानी t के रिस्पेक्ट में मैंने चेंज कर दिया, r को कांस्टेंट रखा, ऐसे आ जाएगा, दोनों साइड में आपने t के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब ये देखो स्पीड बाई dt, याद करो किसका फॉर्मूला था, ac का था, at का था, a नेट का था। यहाँ पे ये जो v है ना, ये स्पीड है, मोड है, किसका फॉर्मूला था, याद किया आप लोगों ने, at का फॉर्मूला था, यानी dv बाई dt का फॉर्मूला था, at इक्वल टू क्या था dv बाई dt का फॉर्मूला था। तो इसको आप लोग क्या लिखोगे at, इसको क्या लिख दें ओमेगा, ओमेगा का डिफरेंशिएट करें तो अल्फा बनता है ना इनटू आर, तो ये at का रिलेशन आएगा, तो क्या बनेगा तीसरा यहाँ पे at अल्फा इनटू आर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू अल्फा इनटू आर आ जाएगा। समझ आएगी बात दोस्तों, याद रह जाएगा। ये तो तीनों लीनियर पैरामीटर है, डिस्टेंस या आप आर्क बोल सकते हो, लीनियर स्पीड, और ये क्या होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन, और ये पूरे पाथ, तीनों पाथ में क्या होगा रेडियस हो, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे क्या आएगा टेंजेंशियल आएगा, न कि ये आएगा। यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो at अल्फा क्रॉस आर वेक्टर आ जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म है, समझ आएगी बात। तो आप लोग ये तो एक तो ये कोई डेरिवेशन जरूरी नहीं अपने पास, at इक्वल टू आएगा ये बताने के लिए मैंने थोड़ा सा बताया था, क्योंकि अपन क्या लिखें, a लिखें, ac लिखें, a नेट लिखें, क्या लिखें, तो वास्तव में क्या आता है यहाँ पे at आता है अल्फा इंटू आर, ठीक है। और कैसे आता है वो एक लाइन का तो बता दिया, वेक्टर फॉर्म में नोट करो, अल्फा इंटू आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लिया, मिटा दो, अब देखो नोट कर लिया क्या, फटाफट नोट कर लो, ज्यादा टाइम मत लगेगा। अब नेक्स्ट बात देखो, अब थोड़ा सा at ए इन सब पे छोटे छोटे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लो ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे आपने ओरिजिन लिया, ये इसकी टेंजेंट होगी, टेंजेंट है, आपको किसी भी पॉइंट पे लेओगे तो वो वेलोसिटी बता देगा, और ये यदि वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये at हो जाएगा। तो वास्तव में at क्या था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, इसकी बात करें अभी बताएंगे यूनिफॉर्म क्या होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो a और at, b और at के बीच में सेम डायरेक्शन रहेगी। अब देखो ये जो आपने थीटा लिखा, ओमेगा लिखा, अल्फा लिखा, ये तीनों बातें क्या है एंगुलर की बात है। एंगुलर को आपने क्या, थीटा को क्या बोला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोला एंगुलर वेलोसिटी, इसको क्या बोला एंगुलर एक्सीलरेशन। तो यदि तीनों की डायरेक्शन देखी जाए तो यदि ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये राइट हैंड आपको ऊपर की तरफ बताएगा ना, ऐसे मान लो ऐसे चल रहा है, ऐसे थीटा ऐसे, ओमेगा ऐसे, अल्फा ऐसे ऊपर की तरफ है ना। अब यदि क्लॉकवाइज होता तो अंदर की तरफ, यानी राइट हैंड से आपने अंगूठा जिधर जाएगा वही उसकी दिशा हो जाए, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये तो आर हो गया, ये अपने पास में v हो गया, at हो गया, और इधर क्या हो गया, ये ओमेगा हो गया, ओमेगा हो गया, अल्फा हो गया। एक भी डायरेक्शन में हो सकता है, डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है, ओमेगा ऊपर हो सकता है, अल्फा नीचे हो सकता है, अलग अलग दो बातें। जैसे मान लो ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, उसमें अल्फा लग रहा है, और यदि ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा क्या हो रहा है बढ़ रहा है, पहले 2 रेडियन पर सेकंड था,
2 रेडियन से 8 रेडियन पर सेकंड हो गया, मतलब टाइम के साथ में बढ़ रहा है। तो अल्फा लगेगा, अल्फा पॉजिटिव वाला लगेगा कि नेगेटिव वाला? यदि ओमेगा इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव वाला लगेगा। तो ओमेगा यदि इस डायरेक्शन में है तो अल्फा भी इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब ये भी ऊपर की तरफ, यदि डायरेक्शन बोले ऊपर की तरफ, अल्फा भी उस। मान लो पहले आर था 8 रेडियन पर सेकंड से और 2 रेडियन पर सेकंड हो गया, तो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज हो गया? 2 गया ना, कम हुआ। तो अल्फा क्या हो गया? नेगेटिव। यदि ओमेगा ऊपर की तरफ है तो उल्टा घूम रहा है, अल्फा किधर लग रहा है? उल्टा लग रहा है। समझ आएगी बात? यानी ये तो यदि इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी यदि इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा और ओमेगा की सेम डायरेक्शन है, और यदि डिक्रीज हो रहा है तो उल्टी डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन किधर लेनी है आपको? ऊपर की तरफ लेनी, परपेंडिकुलर। ठीक है, बात समझ आ गई? तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये ओमेगा की डायरेक्शन है, ये मार्कर जो ऊपर की तरफ है ये ओमेगा की, ये आर की डायरेक्शन है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? आर और ओमेगा के बीच में 90 डिग्री। तो ओमेगा और आर के बीच में कितना रिलेशन है? 90 डिग्री का रिलेशन। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। आर और वी के बीच में कितना रिलेशन है? आर और वी कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया? वी लगा दिया। वी और आर और ए ओमेगा, या ओमेगा की जगह आप अल्फा भी लिख सकते हो, उसकी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है। तो बात क्लियर होगी। ओमेगा, आर, वी, अल्फा, ए, टी, ये सारे क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या है? क्या है भाई? परपेंडिकुलर। तो आपको ये परपेंडिकुलर की चर्चा करें तो 2 स्केलर क्वांटिटी, आप स्केलर की थोड़ी अपन ने चर्चा की नहीं है, फिर भी आप लोग ध्यान रखो, मिटा दो इसको। तो देखो किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा बार बार। आपको ऐसे नोट करना है कि ओमेगा डॉट आर वेक्टर, 2 वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट करे, दोनों परपेंडिकुलर, ए डॉट बी वेक्टर, यदि आप लोगों ने नहीं सुना तो थोड़ा ध्यान दो, ए बी कोस थीटा होता है। क्या होता है? ए बी कोस थीटा। और ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा और एन के अपने डायरेक्शन रेशियो। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी आएगी, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या आया? ओमेगा आर कोस कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ गया। और कोस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो ओमेगा डॉट आर वेक्टर करे तो कितना आया? 0 आया। वैसे ही आर डॉट वी करे तो कितना आएगा? 0 आएगा। ओमेगा डॉट वी करे तो भी कितना आएगा? 0 आएगा। आपको ऐसे पता चल जाए, पता तो चलेगा, ध्यान दोगे तो। डॉट प्रोडक्ट दोनों यदि परपेंडिकुलर, 2 का डॉट प्रोडक्ट करें और दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0 आता है। इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, बता दोगे ना? जैसे अल्फा और आर के बीच में आपको पूछे, अल्फा वेक्टर और आर वेक्टर कितना आएगा? सर्कुलर पाथ की बात कर रहा है, सर्कुलर पाथ में डॉट प्रोडक्ट 9, दोनों के बीच में एंगल 90 हो गया तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ आ गई बात? ऐसे आपको पूछे तो आप लोग कर सकते हो। ये चारों बातें आप लोग नोट कर लो। पहले तो ये बात नोट करो, डायरेक्शन देखो, और ये 4 बातें नोट करो फटाफट। और याद रखना, आपको कैसा भी क्वेश्चन आपको पूछ ले तो आपको ध्यान रखना, कर लिया? मिटा दीजिए। चलो, हो गया कॉपी क्या? ठीक है, याद हो गया क्या? ओमेगा आर, आर बी, अल्फा बी, इन सब का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए 0 आएगा। चलिए, अब नेक्स्ट बात देखते हैं। देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन 0 या नॉन 0, यदि 0 हुआ, पहले 0 की चर्चा कर ले। यदि मान लो 0 हुआ
तो 0 हुआ तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा ना। देखो 0 के भी दो टाइप होते हैं, 0 के दो टाइप के क्या होंगे, देखो या तो ओमेगा इक्वल टू 0 हो या ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट हो। ओमेगा यदि कांस्टेंट है तो आप डी ओमेगा बाई डी टी लिखोगे, अल्फा आएगा, कितना वैल्यू आएगा, 0 आएगा। यदि एंगुलर वेलोसिटी है ही नहीं तो ये 0 तो अल्फा अपने आप ही 0 आ गया। दो बातें हो सकती है, यदि अल्फा अपना 0 है तो या तो ओमेगा 0 या ओमेगा कांस्टेंट। अब ओमेगा क्या बोलते हो आप, डी थीटा बाई डी टी बोलते हो, इक्वल टू 0, और डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 0 यानी थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, किसी का भी और डिफरेंशिएट 0 आता है, इसका मतलब वो चीज क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। क्यों, यहां पे थीटा कांस्टेंट है, थीटा क्या है, कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट होने वाले वेरिएशन इन टाइम के साथ थीटा में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं, मतलब जैसे 20 डिग्री 30 डिग्री जो भी है वो फिक्स है, टाइम के साथ में कोई चेंज नहीं है। तो ओमेगा 0 आ गई। तो ओमेगा कब बनती है, जब थीटा में चेंज हो, और चेंज ही 0 है तो ओमेगा 0, और ओमेगा 0 तो अल्फा भी 0। बात क्लियर। दूसरा देखो ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट का मीनिंग क्या हो गया, डी थीटा बाई डी टी कांस्टेंट है, यानी सेम टाइम इंटरवल में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, यानी जितना टी शिफ्ट हुआ उतना ही थीटा शिफ्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। कहने का मीनिंग देखो, मान लो 2 सेकंड के समय में, कितने समय में, 2 सेकंड में 20 डिग्री का थीटा है, आगे वाले 2 सेकंड में फिर 20 डिग्री है, आगे वाले 2 सेकंड में फिर कितना आया, 20 डिग्री है। तो टाइम 2 सेकंड है, टाइम क्या है, 2 सेकंड, एंगल भी कितना है, 20 20 20 20। तो टाइम के साथ में थीटा कांस्टेंट, तो ओमेगा भी कांस्टेंट। बात क्लियर होगी। ऐसी सिचुएशन आएगी, उस कंडीशन में अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अल्फा की दोनों बातें आपको क्लियर हो गई क्या, अल्फा यदि 0 हो, अल्फा क्या हो, 0 हो, तो या तो ओमेगा 0 होगा या ओमेगा कांस्टेंट होगा। ओमेगा 0 होगा तो थीटा कांस्टेंट होगा, और ओमेगा यदि कांस्टेंट है तो डी थीटा बाई डी टी कांस्टेंट होगा, और सेम टाइम इंटरवल में सेम थीटा शिफ्ट होगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा 0 न हो, अल्फा 0 न हो, इसका मतलब तो अपन रोटेशन मोशन में बहुत डिटेल में चर्चा करनी है इस पर, ठीक है। पर फिर भी थोड़ा सा देख लो आप लोग, अल्फा का वैल्यू, इसमें भी दो बातें हो सकती है। क्या क्या दो बात होगी, थोड़ा सा आगे लिख देता हूं। अल्फा इज नॉन जीरो, अल्फा में दो बातें कैसी होगी, या तो अल्फा होगा कांस्टेंट, जैसे 2 रेडियन पर सेकंड, अल्फा क्या है, कांस्टेंट आ गया, या अल्फा ने वेरिएबल, जैसे 2t रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर दिख रहा है क्या आप लोगों को, थोड़ा इधर लिख, अल्फा नॉन जीरो, इसकी भी दो बातें, एक तो अल्फा हो जाएगा कांस्टेंट 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, या अल्फा 2t रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये तो क्या है, टाइम के साथ में कोई चेंज नहीं आएगा, यूनिफॉर्म अल्फा है, एक जैसा सेम रहेगा, वो अल्फा है। और यहां पे क्या है, वेरिएशन, यहां पे अल्फा इक्वल टू 2t रेडियन पर सेकंड, एग्जांपल के तौर पे लिया अपन। तो अल्फा 0 हो उसके लिए दो बात होगी, अल्फा नॉन जीरो तो उसके लिए भी दो बात होगी, ठीक है, बात समझ आई। अल्फा 0 वाले पार्ट पे अपन काफी चर्चा होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनेगा उस पे, पहले थोड़ा सा वो आगे का पोर्शन तो रोटेशन में बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा रोटेशन का पोर्शन है, लेकिन मैं थोड़ा सा अल्फा आ गया तो बता देता हूँ आप लोगों को इसमें कैसे कैसे काम करना है। ये आप लोग नोट कर लिया, ये फटाफट नोट कर लो, और नोट करके ये बताओ कि भाई क्लियर हो गया कि मामला, फिर उस पर चलेंगे अपन। उसका पहले वाले लाइन तो नोट कर लो फटाफट आप लोग।
नोट कर लिया, मिटा दो। चलिए अब देखो, अब यहां पे आपको क्या बताया, एल्फा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग क्या हो गया, आप लोगों ने वन डायमेंशन मोशन के अंदर 1D जो इक्वेशन लिखी थी आप लोगों ने, याद करो, उसमें क्या बताया था, एक तो ए यूनिफॉर्म, जो आप लोगों ने वेव के इक्वेशन लिखी था ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे जो ए था वो कांस्टेंट था, वेरिएबल था, लीनियर मोशन में कांस्टेंट था। कांस्टेंट था इसका मतलब वो क्या था, जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो था, कोई भी वैल्यू थी वो फिक्स थी। लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग, सेम वही सिचुएशन है, यहाँ पे आप लोगों ने लीनियर की बात कर ली, तो यहाँ पे एंगुलर की बात कर लेंगे। तो यदि आपको क्वेश्चन में ये पता चल जाए कि अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट है, टाइम के साथ में, थीटा के साथ में कोई वेरिएशन नहीं है, तो उसके लिए अपने को 1D इक्वेशन से सोल्व, जैसे एंगुलर इक्वेशन से सोल्व करना पड़ेगा। कौन कौन सी इक्वेशन क्या क्या लगेगी, देखो इसके लिए 3 इक्वेशन बनेगी, क्या क्या बन जाएगी, याद करो आप लोग। यदि आपको इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट दे दें, आफ्टर टी टाइम में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा, और अल्फा एक्सीलरेशन लगे, तो पॉजिटिव लगेगा तो जुड़ जाएगी, नेगेटिव लगेगा तो घट जाएगी। और यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है ना, वो थीटा हो जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, थीटा हो जाए। तो 3 इक्वेशन क्या बन जाएगी जो अपनी फंडामेंटल है, जैसे फाइनल कितनी होगी, v फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनिशियल कितनी u, तो यहाँ क्या बोलते हैं ओमेगा नॉट, प्लस या माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस, अल्फा इंटू टी, ए की जगह कितना आ गया, अल्फा जाएगा। दूसरा, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था s, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, थीटा, क्या आएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, जहां पे एस लिखा था वहां पे। ये 3 इक्वेशन से अपने को सोल्व करना, समझ आई बात, क्या क्या, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, प्लस माइनस दोनों से काम चल जाएगा ना, प्लस माइनस का मतलब बढ़ रहा है तो अल्फा बढ़ाएगा, घट रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो ये तीनों इक्वेशन, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे भी करना है, पहले फटाफट आप लोग ये चीज नोट करो। कर लिया, अब दूसरा आओ, नोट कर लिया वो सब लोगों ने। दूसरा देखो आप लोग, अल्फा इक्वल टू 2t दे दिया, जैसे कांस्टेंट है तब तो थीटा पूछ ले, ओमेगा पूछ ले, ओमेगा नोट पूछ ले, अल्फा पूछ ले, टाइम पूछ ले, तो इन इक्वेशन से इसको सोल्व करना है। लेकिन यदि अल्फा वेरिएबल क्या हो, वेरिएबल, जैसे अल्फा इक्वल टू 2t दे दिया आप लोगों को, अल्फा इक्वल टू 2t दे दिया, उस कंडीशन में क्या करोगे आप लोग, आपको थीटा पूछ ले, ओमेगा पूछ ले, तो अपने को क्या करना है उस कंडीशन में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से काम चलाना है। मान लो आपको इसमें थीटा पूछे तो क्या करोगे आप लोग, अल्फा आपको ये दे दिया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, आपको फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे करें अपन, इस अल्फा को आप लोग ऐसे लिख सकते हो 2t, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू कितना आ गया, 2t आ गया। तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या बैठेगा अपने पास, 2t इंटू डी टी आ जाएगा,
2t इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन कर दे दोनों साइड में तो इंटीग्रेशन करें तो ये तो बन गया ओमेगा 2t, टी के रेस्पेक्ट में करें तो टी स्क्वायर बाई 2, तो टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस में कोई भी कोफिशिएंट सी आ गया, ये अपना ओमेगा आ गया। अब जिस भी टाइम पे दे, मान लो 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, जो भी पूछे उसके अकॉर्डिंग अपना ओमेगा मिल जाएगा। और आप लोगों के पास यदि ओमेगा आ गया, ओमेगा के बाद में आप लोग ऐसे भी तो कर सकते हो, ओमेगा क्या आया, टी स्क्वायर प्लस सी आया ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी थीटा बाई डी टी, टी स्क्वायर है प्लस में सी है, तो ऐसे लिख सकते हैं डी थीटा टी स्क्वायर प्लस सी इंटू डी टी आ जाएगा। अब आप लोग क्या चाहिए अपने को, थीटा चाहिए, तो दोनों साइड में क्या कर दें, इंटीग्रेशन, तो यहाँ तो बन गया थीटा, ये क्या जो भी लिमिट दे रखी तो अच्छी बात है, वरना ऐसे कर लेते हैं अपन, तो ये क्या आ जाएगा, टी क्यूब स्क्वायर का कितना, टी क्यूब बाई 3, सी टी आ जाएगा कोफिशिएंट, और नया कोई कोफिशिएंट सी बन दे दिया, तो ये अपने पास क्या आ गया, थीटा आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जब भी ऐसे दे रखा हो, वेरिएबल हो अल्फा, तो ऐसे कैलकुलेट करना, बात क्लियर हुई क्या। और यदि आपको फिक्स दे दिया तो ओमेगा के फॉर्म में करना, तो उस पर भी एक क्वेश्चन, पहले तो आप लोग ये नोट कर लो फटाफट, क्वेश्चन ये एक मान लो, उसका भी एक आपको क्वेश्चन दे देते हैं। कर लिया, मिटा दे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, इसी में दे देता हूं एक बार, तो आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन, वैसे आपको अल्फा दे दिया, ऐसे दिया 3t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे t जो है वो सेकंड में है, और अल्फा आपको क्या दे दिया, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आपको पूछ लिया कि 2 सेकंड पे, कितने सेकंड पर, 2 सेकंड पे ओमेगा कितना होगा, फटाफट बताओ, 2 सेकंड पर ओमेगा कितना होगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एट द टाइम t, और t कितना दिया है 2 सेकंड, और अल्फा आपको ये दे दिया 3t माइनस टी स्क्वायर, तो फटाफट बताओ कितना आ जाएगा वैल्यू, कर लिया। जिसका भी जो भी आंसर आ रहा है आप लोग एक बार बता दो, कमेंट कर दो ताकि पता चल जाए। लगभग बच्चों कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा जिन्होंने नहीं किया वो इधर ध्यान दो, अल्फा को आप लोग ऐसे लिख सकते हो डी ओमेगा बाई डी टी, 3t माइनस टी स्क्वायर, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, डी ओमेगा इधर क्या गया 3t स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी आ जाएगा, दोनों साइड में क्या करते हैं इंटीग्रेट कर दें, तो ये तो बन गया अपने पास ओमेगा, ये कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2, ये माइनस का टी क्यूब बाई 3, और कितने टाइम पे पूछा है आपको, 2 सेकंड पे तो पूछा है। तो यदि अपन ओमेगा रखें यहाँ पे 3, कितना आ गया 2 रखा तो ये हो गया 4, नीचे 2 है तो 2 ही बचा ऊपर, तो ये 2 आ गया, ये कितना 8 हो गया, 8/3 हो गया ना, तो ये 6 माइनस 8/3 आ गया, ये तो है, तो 6 माइनस 8/3 कितना हो गया, ये 18 हो गया, 18 माइनस 8 10/3 रेडियन पर सेकंड। कितने बच्चों का आंसर ये है 10/3 रेडियन पर सेकंड। ईमानदारी से बताना है, कोई प्रकार की 420 नहीं करनी, ईमानदारी से जिसका भी आंसर 10/3 आया है या आता हुआ दिख रहा है वो यस लिख दो, जिससे पता चल जाए।
तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना आराम से आप लोग, बात समझ आ गई, हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करो, चलो मिटाओ इसको, मिटा दो, आराम से कर सकते हो आप लोग। मान लो आपको अल्फा दे दिया, क्या दे दिया, अल्फा 1.5t माइनस 3t² प्लस 5, ऐसे अल्फा दे दिया, और टाइम पूछा आपको, क्या पूछा है, टाइम। जब अल्फा 0 हो जाए उस कंडीशन में टाइम क्या होगा, जब अल्फा 0 हो जाए उस कंडीशन में, अल्फा 0 हो जाए तो वहां सीधे जो है इसको ओमेगा ले लो, ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा देके आपको ऐसे पूछ ले जब अल्फा 0 हो जाए तो वो टाइम क्या होगा, क्योंकि वो अल्फा आप डायरेक्ट रख दोगे, थोड़ा दिमाग तो लगाओ ना। अच्छा, तो ओमेगा आपको दे दिया, टाइम की टर्म में पूछा है अल्फा 0 हो जाए तो वो टाइम कितना होगा, बताओ फटाफट, जितना जल्दी आंसर आए फटाफट कमेंट कर दो। क्लियर, जिसका जो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अल्फा चाहिए ना अपने को, पहले अपने को क्या कर रहे थे, अल्फा से ओमेगा में जा रहे थे, अब ओमेगा से अल्फा चाहिए तो डिफरेंशिएट कर देंगे, डी ओमेगा बाई डी टी, इसका करो कितना है 1.5t का t1 हो गया ना, माइनस का 6t, 5 का कितना हो गया 0 हो गया, ये अल्फा आ गया 1.5 माइनस टी, तो ये अल्फा 0 करने कर है ना, तो 1.5 माइनस 6t, अल्फा 0 वो टाइम तो चाहिए अपने को, तो ये आ जाएगा देखो 1.5 इक्वल टू 60 बच गया माइनस में, तो t इक्वल टू अपने पास कितना आ गया यहाँ से 1.5/6 यानी 15/60 आ गया, यानी 1.4 सेकेंड आ गया, यानी जब t 1/4 होगा तब अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यहाँ रखो 1/4 रखा, कितना है, कितना बचेगा 1.5 में बचेगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। समझ आ गई बात, तो ऐसे कैलकुलेट करना है जब भी टाइम के टर्म में आ गया, ठीक है। चले आगे, चलो अब ये बातें तो थी किसके लिए, जब वेरिएबल हो, टाइम के टर्म में आ रहा हो आंसर अल्फा का, तब की बात। मान लो आपको अल्फा कांस्टेंट दे दे, जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे क्या ले लें, 2 रेडियन पर सेकंड ले लें, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी आपको ऐसे दे दे कि 0 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और आपको पूछ ले कि 10 सेकंड बाद, आफ्टर 10 सेकंड कोई भी सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, अल्फा का वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 0 से, मान लो कि पंखा ही चल रहा है, ऊपर फैन चल रहा है, 0 से स्टार्ट होता है, बटन दबाते हैं, पर सेकंड 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, 10 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, 10 सेकंड आफ्टर 10 सेकंड कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। अब इसमें और उसमें फर्क है, अल्फा नॉन जीरो है दोनों कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे अल्फा अपन ने कितना लिया 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसको यदि आप सोल्व करोगे तो किससे सोल्व करोगे, क्या पूछा है आपको, अल्फा का वैल्यू दे दिया, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुआ था रेस्ट से, और 10 सेकंड बाद कितने राउंड लगा देगा, कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, कोई पंखा फैन में चल रहा है तो कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, कितने कर लेगा बताओ जरा, मैं बता देता हूँ, आप लोग इसमें ज्यादा दिमाग में लगाओ। अपने को पता है कांस्टेंट अल्फा आ गया ना, तो अपने को इंटीग्रेशन और वो वाला नहीं करना, डिफरेंशिएशन से क्या करना है, अपने को 3 इक्वेशन थी अपने पास, पहली क्या थी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट 1 प्लस अल्फा टी, दूसरी क्या थी, थीटा ओमेगा नोट टी हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और तीसरी क्या थी, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर 1 + 2 अल्फा थीटा। 3 इक्वेशन थी अपने पास, थी ना तीनों। तो अब आप लोग देखो कि आपको क्या चाहिए, रिवोल्यूशन चाहिए, कितने राउंड लगा दिए वो नंबर ऑफ, तो कितने राउंड लगाए वो निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, देखो एक राउंड मान लो एक कोई सर्कुलर पाथ में एक कोई पार्टिकल चला, तो यहां से स्टार्ट हुआ
और पूरा राउंड कंप्लीट करके आया तो कितना चला, कितना डिस्प्लेसमेंट आया, 2 थीटा। कितना आएगा, 2 थीटा रेडियन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मान लो 2 चक्कर लगा के आया तो थीटा कितना चला, 4 रेडियन। 3 चक्कर लगा के आया तो कितना चला, 6 रेडियन। 4 चक्कर लगा के आया तो 8 रेडियन। ऐसे होता है। आप तो ऐसे कह देंगे, बात समझ आ गई। मान लो 10 चक्कर लगाए तो कितना हो जाएगा रेडियन, थीटा कितना हो गया, 20 रेडियन। तो आपको ऐसे कहते हैं कि भाई 20 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो बताओ कितने चक्कर हुए, कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट हुए। तो आप क्या करोगे, 2 पाई का डिवाइड करोगे और फटाफट बता दोगे 10 चक्कर लगा के, यही तो करोगे। तो सेम यही क्वेश्चन है अपने पास में। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको थीटा निकालना है पहले, कितने टाइम बाद, 10 सेकंड बाद थीटा निकालना है। उसमें किसका डिवाइड कर देंगे, 2 पाई का, तो रिवोल्यूशन अपने पास आ जाएगा। बात क्लियर होगी। तो सबसे पहले थीटा निकालना है, और थीटा के लिए अपने को ये वाला लॉजिक ध्यान रखना है। थीटा यदि निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट है, तो अपने को इन्हीं इक्वेशन से निकालना है, और कोई अपना दिमाग लॉजिक नहीं लगाना। तो अब यदि आपको देखो ओमेगा नॉट शुरू वाला कितना दिया है, 0 दिया है, हाफ है, अल्फा आगे वाले दे दिया, टाइम दिया है तो थीटा दे, और उसमें किसका डिवाइड करते हैं, 2 पाई का, सीधा सा है। तो देखो थीटा मैंने लिखा, ओमेगा नॉट कितना है, 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो ही गया, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक, हाफ अल्फा का वैल्यू 2 दिया, टी कितना है 10, 10 का स्क्वायर करो 100 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा आ गया 100 रेडियन। ठीक है, बात क्लियर। अब देखो कितने साइकिल कंप्लीट किए, कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट किए, तो n = 100/2 पाई कर दे। 2 पाई किया आप लोगों ने तो ये आ गया 50/2 पाई, पाई बच गया, कैंसिल कर दिया। आप और कैंसिल करने की कोशिश करो तो 50 इसको 3.14 लिख ले, 3.14 लिखोगे तो लगभग 3 जा 48 होता है ना, तो 48 लगभग ये 16 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये जो भी ऑप्शन है उसको देख लेंगे। लगभग कितना आएगा, लगभग आया, एग्जैक्ट आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा 16 आ जाएगा। बात समझ आई, कर लोगे। लेकिन ये कब लगाना है, जब अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट। ठीक है, तो फटाफट ये नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था। आप लोगों को एक अलग क्वेश्चन और चाहिए इस पे तो मैं बता सकता हूँ, पहले नोट करो जल्दी से। कर लिया क्या बच्चों, कर लिया था आप लोग। एक छोटा सा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, नोट कर लो, आपके दिमाग में आ जाएगा। एक कोई रोटेटिंग कोई भी व्हीकल मान लो, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट होता है। ठीक है, कोई भी साइकिल वाइकिल टायर वायर मान लो आप लोग, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक है ना, एंगुलर एक्सीलरेट हो रहा है। तो आप लोग ऐसे समझो कि वो 10 सेकंड में, कितने टाइम पीरियड में, 10 सेकंड में उसकी एंगुलर वेलोसिटी 20 पाई से 40 पाई होगी रेडियन पर सेकंड। कितना, 20 पाई से 40 पाई रेडियन पर सेकंड होगी। कितनी देर में होगी, 10 सेकंड में।
तो बताओ कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किया उसने, कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। क्वेश्चन समझ आ गया। कोई भी रोटेटिंग फ्रेम मान लो, कोई भी पहिया भैया कुछ भी आपको मानना है मान लो, 10 सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी 20 पाई से 40 पाई रेडियन पर सेकंड हो गई, तो कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे को चाहिए, फटाफट बताओ ईमानदारी से। कर लिया गया। देखो आप लोग, जिसका जो भी आंसर आया है मैच कर लेना। इस बार आपको ओमेगा नोट, देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कुछ भी हो वो अपने को नहीं पता, लेकिन आगे वाले ने कह दिया कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यानी जीरो नहीं है, लेकिन है क्या, यूनिफॉर्म है। ऐसी लाइन मैंने आपको पहले बता दी। ओमेगा नोट 20 पाई कर ले, ओमेगा कितनी कर दें, 40 पाई कर दें। टाइम कितना ले लिया, 10 सेकेंड। पूछा क्या है, एन का वैल्यू। तो आप लोगों को पता है भाई एन निकालना है तो अपने को थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा ना। और थीटा के लिए आपके पास थीटा निकालना है, जो भी थीटा आएगा उसमें क्या करोगे आप लोग, एन निकालना है 2 पाई का डिवाइड कर दो। चलो एक छोटा सा हिंट दिया, फटाफट बताओ देखिए कौन कौन बच्चा कर सकता है इसको, जल्दी से आंसर दो। जिसका भी आंसर मैच हो जाए बता देना। किया कुछ आगे प्रोसेस बढ़ी? चलो मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो अपने को इसमें सबसे पहले तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कितना है वो निकाल लो आप लोग। तो अपने को फाइनल भी इनिशियल भी फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहे हैं, ओमेगा ओमेगा नोट 1 प्लस अल्फा टी, सारा कुछ तो है अपने पास। अल्फा तो निकालना है अपने को, अल्फा निकाले तो यहाँ पे कितना आ गया, 40 पाई आ गया ना। ये इनिशियल कितना था, 20 पाई, प्लस अल्फा अपने को निकालना है, टाइम कितना है, 10 सेकेंड है। इंक्रीज हो रहा है, प्लस ले तो इधर ले क्या हो, इसको कितना बचा, 20 पाई अल्फा इंटू 10। तो यदि आप लोग 10 का डिवाइड करोगे तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास में, अल्फा आ गया, अल्फा आ गया। तो सारा कुछ मिल गया आप लोगों को, अल्फा आ गया। तो आप लोग थीटा चाहिए ना अपने को, थीटा के लिए सेकेंड इक्वेशन पे वो लिखो तो वो लिख लो, थर्ड लिख लो। थर्ड में क्या था, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर 1 प्लस अल्फा थीटा, ये बताया था ना आपको। ओमेगा कितना है अपने पास, 40 पाई का स्क्वायर आ गया, ओमेगा नोट कितना है, 20 पाई का स्क्वायर आ गया, माइनस 2 अल्फा कितना है अपने पास, 2 पाई, और थीटा अपने को निकालना है। तो आप लोग यदि इसको कैलकुलेट करो तो देखो इसका स्क्वायर किया तो आ गया 16 पाई स्क्वायर बोल दे क्या। इसका कितना है, 200 पाई स्क्वायर, इधर ले आया मैं, प्लस माइनस कर दिया। अब देखो ये पार्ट इधर आया, अपोन में कितना कर दें, 4 पाई कर दूं, इक्वल टू थीटा बच गया नहीं, कितना पाई बचेगा सोचो, पाई बाई वैल्यू मत रखना क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना पाई बचा, ये बच गया अपने पास, ये बचेगा ना पाई स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, 4 पाई, और छोटा करो, ये हो गया 3 जाओ 3 टाइम, और 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया तो थीटा आ गया अपने पास में। और पाई को पाई रख लेना एक बार रेडियन में, ठीक है। एन निकालने थे, एन निकालने थे तो देखो आप लोग एन की यदि चर्चा करें अपन तो 300 पाई दे दिया, कितने का डिवाइड कर दूं, 2 पाई का, पाई का वैल्यू मत रखना कैंसिल हो जाएगा, कितना पाई आ गया, 150 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, 150
बात समझ में? अपने को इस क्वेश्चन में अल्फा नहीं था, अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा के बाद में थीटा और थीटा के बाद में अपन एन की वैल्यू निकालेंगे। इससे ज्यादा आपके पास में कोई क्वेश्चन नहीं बैठता, मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गए। बात क्लियर होगी क्या? तो आज आप लोगों ने डिस्कस की है अल्फा की वैल्यू जब जीरो न तो क्या क्या बातें हो सकती है, और मान लो अल्फा की वैल्यू जीरो हो तो क्या बात होगी, वो अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, वो उसकी चर्चा करेंगे अपन कल। तो आज आपको समझ आ गई सारी बातें, मिटा दिए जाए, कर लोगे? ये क्वेश्चन नोट कर लेना। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं सेम टाइम। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।